नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। गांव में एक कहावत बड़ा ही मशहूर है कि सालों पहले लगी कोई गंभीर चोट पुरवैया हवा के बहते ही उसका दर्द उखड़ जाता है। ठीक ऐसे ही चुनावी सीजन होता है और चुनावी हवा जब चलती है तो सालों से दबे मुद्दे उखड़ जाते हैं और उस पर बहस तेज हो जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनावों में ऐसा ही हुआ कि सालों से दबे मुद्दे उखाड़े गए, उस पर राजनीति की गई। अब अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव इसलिए भी खास है और सबकी नजर इस पर रहती है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर ही ज्यादा राजनीति की है। अब ये मुद्दे कुछ पार्टियों के सिलेबस से बिल्कुल अलग हैं क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दों की चाशनी नहीं है। इसके अलावा इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा दिया है। अब ऐसे में बीजेपी के पास कुछ तो होनी चाहिए जिससे वो केजरीवाल को घेर सके। इसलिए केजरीवाल को घेरने के लिए उनके घर का मुद्दा उठाना बीजेपी ने चालू कर दिया, जबकि केजरीवाल तो अब उस घर में रहते भी नहीं हैं। उसे खाली किए हुए 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो केंद्र सरकार अब टेंशन में आ गया है क्योंकि आज लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि कौन किस मकान में रहता है, बल्कि चिंता यह है कि उनके अपने घर सुरक्षित हैं या नहीं, उनके परिवार सुरक्षित हैं या नहीं। और इस मोर्चे पर बीजेपी दिल्ली में पूरी तरह से विफल रही है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली अब दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बन चुकी है। हर दिन सैकड़ों अपराध हो रहे हैं। इसी को लेकर आप नेता का कहना है कि दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी, युवा, समाज का हर वर्ग गृह मंत्री अमित शाह जी की नाकामी का खामियाजा भुगत रहा है। चलिए अब आपको कुछ उदाहरण भी दे देते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 7 दिनों में 10 हत्याएं हुई। ताजा उदाहरण शाहदरा के फरश बाजार में एक व्यापारी की हत्या का है। नागलोई से पंचशील, जीके से गोविंदपुरी तक गैंग वॉर, चेन स्नैचिंग, लूटपाट और महिलाओं के खिलाफ अपराध आम हो चुके हैं। 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वहीं केंद्र सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि जिसके पास पुलिस की जिम्मेदारी है, दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? ऐसे गंभीर समय में क्या जनता की सुरक्षा केंद्र की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? इन धमकियों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो दिल्ली वासियों के मन में हैं और इसका जवाब केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोग अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं या उनकी सबसे बुनियादी अपेक्षा है। वहीं बीजेपी जानती है कि वह इन मुद्दों पर कितनी फंसी हुई है, इसलिए वो अपनी राजनीति के एकमात्र तरीके पर उतर आई है और वो है केजरीवाल बदनामी अभियान। अब देखना होगा कि बीजेपी केजरीवाल को हराने के लिए और किन नैरेटिव का सहारा लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।